पन्ना जिला अस्पताल में पदस्थ वरिष्ठ चिकित्सक एवं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद चिकित्सक के द्वारा पन्ना कोतवाली थाने में शासकीय कार्य में बाधा डालने, अश्लील गालियां देने एवं जान से मारने की धमकी देने सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी ने बताया कि विगत दिनांक 12 जून 2025 को मेडिसिन ऑन कॉल ड्यूटी पर था। उक्त दिनांक को रात्रि करीब 9 बजे मेरे मोबाइल नंबर पर एक नंबर से कॉल आया, जिसने अपना नाम धर्मेंद्र पाठक निवासी अतरहाई का होना बताया और मुझसे अभद्रता पूर्वक बात करते हुए बोला कि मेरी मां गायत्री पाठक है, जो जिला अस्पताल पन्ना में आईसीयू में भर्ती है। तत्काल अस्पताल आइए और मेरी मां को देखिए। जिसके कॉल पर मैं तत्काल जिला अस्पताल पन्ना उसकी मां गायत्री पाठक को देखने पहुंचा, जो वहां पर धर्मेंद्र पाठक नाम का व्यक्ति मिला। मुझसे गाली गलौज कर बोला कि बड़ा डॉक्टर बनता है, यहाँ पर मेरी माँ सीरियस है और तू इतनी देर में आया है। तब मैंने कहा कि तुम्हारे फ़ोन करने पर मैं तत्काल आ गया हूँ और आप मेरे से अभद्रता पूर्वक बात क्यों करते हो, मैं अपनी ड्यूटी पर रहा हूँ। तब धर्मेंद्र पाठक और अधिक उत्तेजित होकर मेरे साथ अभद्रता करता रहा। मैं उसकी माँ की जाँच व उपचार कर हेपेटाइटिस सी के द्वारा क्रोनिक लीवर फेलियर होने के कारण तथा मरीज गायत्री पाठक की अवस्था गंभीर होने के कारण मरीज को प्राथमिक उपचार देने उपरांत रेफर करने की सलाह दी गई। फिर मैंने कहा कि तुम्हारी इस प्रकार की अभद्रता मुझे अच्छी नहीं लगी, तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे जैसे डॉक्टर मैंने बहुत देखे हैं, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा और तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। मौके पर आईसीयू में भर्ती अन्य मरीज व ड्यूटी डॉक्टरों ने माना किया तो उक्त युवक के द्वारा जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद डॉक्टर ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। वहीं चिकित्सक की शिकायत पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। ग्लोबल इंडिया टीवी पन्ना से मनोज दुबे की रिपोर्ट। मैं 9 बजे के आसपास, लगभग 9 बजे के आसपास मेरे फ़ोन पर एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है, जिसमें मरीज़ के परिजन होने का उसने बताया और उसने अपना नाम धर्मेंद्र पाठक बताया। आईसीयू में उनका मरीज़ है, ऐसा करके उन्होंने मेरे साथ तत्काल वहाँ पर आने के लिए बात कही और उनका लहज़ा था बात करने का बहुत ही अभद्रतापूर्ण तरीके का था। लेकिन चूँकि मरीज़ की बात थी तो फिर मैंने, यद्यपि मेरे पास हॉस्पिटल से कोई ऑफिशियल फ़ोन नहीं था, लेकिन फिर भी मरीज़ के परिजन का चूँकि फ़ोन था, मरीज़ को गंभीर होने की बात उन्होंने बताया, आईसीयू में थी, तो मैं मरीज़ को देखने के लिए मैं फ़ौरन मरीज़ के ही कॉल पर चला गया। उनके मरीज़ के परिजन का जो मुझसे बात करने का तरीका था वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल था। मैं फिर भी वहाँ पर गया। मेरे जाते ही उन्होंने मेरे साथ फिर से गाली गलौज शुरू कर दी कि इतना टाइम लगता है और ये वो, बहुत गलत तरीके से किया। मैंने बड़े संयम रखते हुए मरीज़ का पूरा परीक्षण किया। वहाँ पर और भी एक दूसरे मरीज़ थे जो भी सीरियस हो रहे थे, उनको मेरे साथी डॉक्टर वहाँ पर डॉक्टर मिलन सिंह उपस्थित थे, वो उनका परीक्षण कर रहे थे। तो संयम रखते हुए मैंने उस मरीज़ का परीक्षण किया। उनको हेपेटाइटिस सी नामक बीमारी के कारण लिवर फेलियर था और उसके कारण भोजन नाल की कुछ खून की नलियाँ फटने लग जाती हैं, जिसको ईसोफेजियल वाराइसिस कहते हैं। उसके कारण उनको खून की उल्टियाँ हो रही थी, जिस पर मैंने उनको स्थिति से अवगत कराया और उसका जो प्राथमिक उपचार यहाँ दवाइयों के द्वारा संभव था वो दिया। उसके बाद जो एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है आगे के लिए, उसके लिए मैंने उनको सलाह दी आगे जाने के लिए। लेकिन वो पहले से ही चूँकि उग्र थे और ये बात सुनकर और भी ज़्यादा उनकी उग्रता बढ़ती चली गई, मेरे साथ और भी ज़्यादा उन्होंने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। इस पर जी हाँ, मतलब वो उनका कहना था कि अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता है तो मैं तुझे भी जान से मार डालूँगा। जबकि मैं उनको बताया कि आपकी बीमारी ही चूँकि जानलेवा है, लिवर फेलियर में है और अगर आप समय से नहीं लेकर जाते हैं और जो खून की नलियाँ फटी हुई हैं उनसे अगर कोई ज़्यादा रक्त स्राव हो जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो जानलेवा बिल्कुल हो सकता है। तो आपको समय से ही बाहर लेकर निकलना चाहिए। इसमें मेरा पार्ट में कोई गलती नहीं है जिस तरह से आप मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह से भयपूर्ण माहौल में काम करने से मैं बड़ा ही क्षुब्ध था। तो फिर अंततः मैं भय के माहौल में भी कैसे काम कर सकता हूँ, तो फिर अंततः फिर मैंने कानूनी संरक्षण लेना उचित समझा और इस हिसाब से फिर मैंने कोतवाली पन्ना में इसी सूचना देकर एफआईआर दर्ज कराई है। पूर्व में भी उक्त मरीज का इलाज आपके द्वारा, जबकि मुझे ऐसा बताया गया, उनके जो एक पिताजी थे वो अपेक्षाकृत उस समय पे काफ़ी कूल थे और उन्होंने ही मुझे अवगत कराया। मैं उस मरीज़ को नहीं पहचानता था, उन्होंने ही मुझे बताया कि कुछ महीने या कुछ समय पहले जब मरीज़ को सूजन थी शरीर में, तो उसकी इस बीमारी का पता मेरे द्वारा ही लगाया गया। हेपेटाइटिस सी के कारण उनका लिवर फेलियर में होना, ऐसा मेरे द्वारा उनको पहले बताया गया, ऐसा उनके मरीज़ ने मुझे बताया। फिर भी मैं इस तरह के भयमुक्त माहौल में मैं कतई कार्य नहीं कर सकता हूँ या कोई भी डॉक्टर कार्य नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे संरक्षण दिया जाए और इस तरह की अभद्रतापूर्ण व्यवहार के लिए जो भी कानूनी कार्यवाही होती है, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही दोषी के विरुद्ध की जाए।